ओके आज हम चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी का स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और 3.1 मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया था, जिसके अंदर ग्राफ बनाना था, और आप आई होप आप लोगों को ग्राफ बहुत अच्छे से समझ में आया, क्योंकि आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था। 10th क्लास में भी मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया, तो समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को। नाउ एक्सरसाइज 3.2 कर रहे हैं हम, जिसमें मैंने एक टेबल ऑलरेडी बनाई हुई है, और आपके एनसीईआरटी में भी 3.2 से पहले आपको ये टेबल मिल जाएगी, तो एक बारी आप वो टेबल देख लें। ठीक है, और हो सके तो आप यहाँ से भी नोट कर लें। ओके, समझते हैं ये चीज़ें हैं क्या जो मैंने यहाँ लिखी हुई है। सबसे पहले देखो, यहाँ मैंने A1 B1 C1 ये सारी टर्म्स लिखे, ये है क्या, पहले ये समझते हैं। ABC है क्या एक्चुअली। कोई भी जो आपकी लीनियर इक्वेशन होती है, तो जो लीनियर इक्वेशन की फॉर्म होती है आपकी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, ये इक्वेशन लिखा है मैंने शॉर्ट में, ऑफ टू वेरिएबल। ठीक है, उसकी ये फॉर्म होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिस इज योर जनरल फॉर्म। ये क्या है आपकी, दिस इज योर जनरल फॉर्म। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। तो कोई भी लीनियर इक्वेशन को अगर वो टू वेरिएबल का है तो उसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, अगर उसके अंदर दो वेरिएबल है, लेट्स से x और y, कुछ भी हो सकते हैं आपके, z हो सकता है, ठीक है, q हो सकता है, pq हो सकते हैं, कुछ भी वेरिएबल हो सकते हैं। तो मैं फिलहाल दो वेरिएबल मान के चल रहा हूं x और y। अगर आपके पास दो वेरिएबल हैं तो जो x के साथ होगा वो a होगा, जो y के साथ होगा वो b होगा, और जो एक नंबर होगा वो c होगा। तो आपको ये बात समझना है, पहले वेरिएबल के साथ जो है वो a है, जो दूसरे वेरिएबल के साथ है वो b है, और जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं, अकेला है नंबर, वो क्या है आपका c। और एक चीज़ और, ये a b c तीनों ही इक्वल के एक साइड होना चाहिए, इक्वल के उधर 0 होना चाहिए। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कोई हमारी ये इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। एक चीज़ और, x वाला टर्म इधर है, y वाला टर्म इधर है, तो आपका नंबर इधर नहीं होना चाहिए, नंबर इस साइड है, इसी साइड जिधर x y है, तो इस नंबर को इधर आप भेजोगे पहले, क्योंकि ये जनरल फॉर्म नहीं है। जनरल फॉर्म के टर्म में हम पहले इसको चेंज करेंगे। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। आपको ये चीज़ समझनी है। ठीक है, तो आप इक्वल के पहले इसको इधर भेजो, क्योंकि अगर आप ऐसे लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, देखो x के साथ जो वो a, तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, इसके इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग a के आपका 2, x के साथ जो है वो a है, y के साथ जो है वो b है, या y के साथ जो है b है, तो यहाँ y के साथ 3 है तो 3। ठीक है, तो आप समझो x के साथ जो है वो a, जो y के साथ वो b, और जो खाली नंबर वो c। इसके अकॉर्डिंग अगर आप c लिखोगे तो 9 है, और इसके अकॉर्डिंग अगर आप c लिखोगे तो -9। कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट है, जो मैंने बाद में लिखा है। आप ये समझो कि इक्वल के इसी साइड होना चाहिए, इसलिए आप a और b तो सही लिख दोगे, बट c में गलती करोगे। इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूं आप लोगों को कि इक्वल के अगर इधर नंबर है तो पहले आप उधर भेजो, क्योंकि आप c गलत लिखोगे। ठीक है, तो c की वैल्यू एक्चुअली कितनी है, -9। ठीक है, तो इस तरीके से आपका a आ गया, b आ गया, c आ गया। तो ये जो टर्म्स होते हैं आपके x के साथ जो वाला नंबर जो होता है, जिसको हम कॉफिशिएंट बोलते हैं, x का कॉफिशिएंट, इसको कॉफिशिएंट हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में गुणांक है ना, इंग्लिश में कॉफिशिएंट और हिंदी में गुणांक। तो x का गुणांक यानी कॉफिशिएंट 2, y का कॉफिशिएंट 3, और खाली नंबर इज 9। ठीक है, तो इस तरीके से हम ABC लिखते हैं। आई होप आप लोगों को ये A B C क्या है ये समझ में आ गया होगा। ABC समझ में आया, बट यहाँ पे A1 A2 है। A1 और A2 का मतलब समझो क्या है। 1 लिखा है मैंने फर्स्ट इक्वेशन के लिए, और 2 लिखा है मैंने सेकेंड इक्वेशन के लिए। चलो इसको भी समझते हैं ये है क्या। ठीक है, तो एक्चुअली समझते हैं मैंने ये A1 A2 है क्या। मान लो दो इक्वेशन है, 2x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और एक और इक्वेशन है, मान लो x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दो इक्वेशन बनाई हमने पहले एक्सरसाइज में भी दो इक्वेशन बनाई थी, और उसका ग्राफ बनाया था। अगेन हमने दो इक्वेशन बनाया। ठीक है, और उसके थ्रू हम ये सारी चीज़ें करेंगे। ये क्या है अभी आप थोड़ी देर बाद समझ जाओगे। तो देखो, ये फर्स्ट इक्वेशन है, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन है ना, ये पहली इक्वेशन है हमारी, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन पता चल गया हमें, सेकेंड इक्वेशन पता चल गया हमें। ओके, अब देखो, क्योंकि ये फर्स्ट इक्वेशन है तो इन सारे कोएफिशिएंट के साथ मैं 1 लगाऊंगा, यानी दिस इज योर A1, दिस इज, यहां पे y के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, दिस इज योर B1 एंड दिस इज योर C1।
समझ में आया? फर्स्ट इक्वेशन है इसलिए। यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं है तो अगेन 1 है, तो दिस इज योर a2 क्योंकि सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, इसलिए मैं सबके साथ 2 लगाऊंगा। यहाँ b2 और ये c2, यानी a1 कितना है हमारा, इसके अकॉर्डिंग a1 है हमारा 2, b1 है हमारा 1 और c1 है हमारा -3, यहाँ माइनस है तो माइनस मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ a2 कितना है हमारा 1, b2 कितना है हमारा 1 और c2 कितना है हमारा 2। आप ये चीज पहले समझो, a1 b1 c1 का मतलब फर्स्ट इक्वेशन के कोएफिशिएंट, a2 b2 c2 का मतलब सेकेंड इक्वेशन के कोएफिशिएंट। क्लियर है? आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर मान लो कोई इक्वेशन आपकी ऐसे लिखी हो 2x - 9 = 0, तो इसको मैं जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा पहले, या नहीं भी कन्वर्ट करूंगा तो कोई बात नहीं, a1 या फिर a2, b तो है ही नहीं, y वाला टर्म तो है ही नहीं, हम क्या करेंगे उसकी जगह पे 0, है ही नहीं तो 0, ठीक है, और c -9, ठीक है। तो अगर कोई वेरिएबल आपके पास ना हो तो उसकी जगह आप 0 ले लो, ठीक है, तो ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है। तो आई होप आप लोगों को a1 a2 b1 b2 c1 और c2 क्लियर हो गया होगा। अब हम ये चीज़ें समझते हैं कि ये है क्या एक्चुअली। अब ये टेबल आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आने लग जाएगा। ओके, टेबल समझते हैं। ओके, देखो सबसे पहले मैंने लिखा है इफ a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, तब जो आपकी 2 लाइन बनेगी, हमने ग्राफ बनाया था, है ना, पहले इक्वेशन से एक लाइन बनी थी ग्राफ में, दूसरी इक्वेशन से दूसरी लाइन बनी थी ग्राफ से। तो इक्वेशन से हम जनरली क्या बना सकते हैं, एक लीनियर, एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम, ठीक है, तो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो जब हमारी 2 इक्वेशन से 2 लाइन बनेंगी तो वो आपस में क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं ऐसे इक्वेशन का जिसमें a1 और a2 b1 b2 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो समझो, मान लो x + y - 9 = 0 है, इसमें हमारा a1 है 1, b1 है हमारा 1 और c1 है हमारा -9। एक और इक्वेशन लेते हैं, लेट्स से 3x, ओके 3x मैंने ले लिया। अब मैं थोड़ा सोचूंगा, पहले मैं a1 अपॉन a2 निकाल लेता हूँ। देखो a1 तो हमारा 1 है, a2 कितना है हमारा 3, मैंने अभी y वाला टर्म नहीं लिखा, अभी समझो a1 अपॉन a2, a1 कितना 1, a2 कितना 3, a1 अपॉन a2 हमारे कितना है 1/3, तो b1 अपॉन b2 1/3 नहीं आना चाहिए, नॉट इक्वल, बराबर नहीं होना चाहिए। a1 अपॉन a2 अगर आपका 1/3 आया तो उस समय b1 अपॉन b2 बराबर नहीं आना चाहिए, तभी लाइन इंटरसेक्ट करेगी, अदरवाइज लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अंडरस्टैंड? सो दैट आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो कि a1 अपॉन a2 1/3 आया तो b1 अपॉन b2 1/3 नहीं आना चाहिए। तो देखो b1 कितना है 1, तो आप जो यहाँ y के साथ लोगे b2 वो 3 नहीं लोगे, क्योंकि अगर आपने b2 3 ले लिया तो 1/3 आ जाएगा, इसलिए कुछ और लो, ठीक है। मान लो मैं 2 ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ, और c तो कुछ भी ले लो, c तो दे ही नहीं रखा, c कुछ भी ले लो, है ना, 3 ले लेता हूँ, ये कुछ भी ले लेता हूँ। अब देखो a1 अपॉन a2 इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से, इस इक्वेशन की हेल्प से, इस इक्वेशन की हेल्प से समझो, a1 अपॉन a2 कितना है 1/3, b1 अपॉन b2 निकालते हैं, b1 कितना 1, b2 कितना, यहाँ पे b2 कितना है 2, जो y के साथ हो, तो कितना है 1/2। क्या a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर है? नहीं है। a1 अपॉन a2 1/3 आया, b1 अपॉन b2 1/2 आया। ये आप खुद से बना सकते हो अगर आपको समझ में आ गई बात कि मुझे क्या करना है, मुझे नॉट इक्वल करना है। a1 अपॉन a2 का रेशियो मैं पहले ही ले लेता हूँ, a1 अपॉन a2 1/3 आया, मैंने b1 तो लिख दिया बट b2 नहीं लिखा, क्योंकि मुझे पता है a1 अपॉन a2 1/3 आया तो b1 अपॉन b2 1/3 नहीं आना चाहिए, 1 है यहाँ 3 नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ? अब देखो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है, तब अगर मैं इन दोनों का ग्राफ बनाऊंगा, अगर आप ग्राफ बनाओगे सॉल्यूशन निकाल के, जैसे मैंने पहले एक्सरसाइज में समझाया था, तब आप देखोगे ये दोनों लाइन आपस में कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या है, जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो मान लो कोई एक लाइन अगर ऐसी जाएगी, मान लो इसकी लाइन, मुझे नहीं पता कैसी जाएगी, बट मान लेते हैं x + y बराबर -9, इसका ग्राफ ये बना, इसका ग्राफ बना तो मान लो ऐसा बना, ठीक है, मान लेते हैं, कुछ भी बन सकता है वैसे,
तब हम देख रहे हैं कि पहले वाली लाइन का ग्राफ ये बना, दूसरे वाली लाइन का ग्राफ, ये दोनों आपस में यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दिस इज योर इंटरसेक्टिंग पॉइंट। क्लियर हुआ? तो क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसलिए हम इस लाइन को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, प्रतिच्छेदी रेखाएं। इंटरसेक्ट करने का मतलब प्रतिच्छेद, एक दूसरे में छेद करना, कट करना। ठीक है, तो हम दो लाइन बना रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो जब आप कोई ऐसी इक्वेशन मिलती है आपको जिसमें a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 है, तब आपकी लाइन क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे और उसका एक सॉल्यूशन होगा। ओके, सॉल्यूशन हमें कैसे पता चलेगा? ग्राफ से, कि उसके एक होंगे या एक भी नहीं होंगे। ग्राफ से कैसे पता चलेगा? अगर दो लाइनें, अगर टू लाइंस आपके एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देखो यहां पे समझो, ये लाइन है, इसको कितना ही आगे ले जाओ, इसको कितना ही पीछे ले जाओ, इधर इस लाइन को कितना ही आगे ले जाओ, कितना ही पीछे ले जाओ, एक ही जगह पे कट कर रहा है। अगर एक ही जगह पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो सिर्फ इसके एक ही सॉल्यूशन, यानी दो लाइन जितने पॉइंट पे टच करेंगे आपस में एक दूसरे को, उसके उतने सॉल्यूशन होंगे। एक पॉइंट पे अगर कट कर रहा है तो एक सॉल्यूशन, दो पॉइंट पे अगर कट कर रहा है तो दो सॉल्यूशन, तीन पे कट कर रहा है तो तीन, और एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन है, यानी हर एक पॉइंट पे टच कर रहा है तो उसके बहुत सारे सॉल्यूशन, और अगर टच करेगा ही नहीं तो उसके सॉल्यूशन ही नहीं होंगे। दो लाइन कब एक दूसरे को टच नहीं करती? जब वो लाइन पैरेलल होती है ना। जब लाइन पैरेलल होती है तो आपस में टच नहीं करती, तो क्या उसके सॉल्यूशन होंगे? नहीं होंगे। सॉल्यूशन होने के लिए शर्त है कि पहली लाइन दूसरी लाइन को टच करना चाहिए, जितने पॉइंट वो उसको इंटरसेक्ट करेगा उतने उसके सॉल्यूशन होंगे। क्लियर होगी बात? इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट पे कर रहा है इसलिए एक सॉल्यूशन। और अगर दो इक्वेशन आपको दे रखा है और उसका सॉल्यूशन है, चाहे एक हो चाहे कितने ही हो, अगर उसका सॉल्यूशन है तो वो इक्वेशन कैसे होगी? कंसिस्टेंट। इससे सारा क्लियर हो जाता है। लाइन इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे, तो इसके एक सॉल्यूशन, और अगर सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है। क्लियर हुआ? तो आई होप आप लोगों को ये पहली चीज क्लियर हो गई होगी। और मैंने इसका एग्जांपल भी दे दिया आपको, ये दो इक्वेशन। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे आप ये पहले पॉइंट के लिए इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, नोट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप लोग पोस्ट करके नोट कर लेना। ठीक है, अब दूसरा समझते हैं हम। दूसरा a1/a2। ठीक है, x प्लस वाई, मैं पहला खुद से कुछ भी ले लेता हूं, -3 = 0। a1/a2, तो मान लो मैं 2x ले लेता हूं। तब देखो आप, अभी मैं y वाला नहीं लिखूंगा, नंबर नहीं लिखूंगा, पहला लिखूंगा सिर्फ। अब देखो आपका a1/a2 क्या आया? इस x, ये फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है ना, क्योंकि ये फर्स्ट इक्वेशन है तो इसमें जो भी है वो 1 है, a1 b1 c1। दिस इज सेकेंड इक्वेशन, अभी मैंने लिखा नहीं है पूरा, बट x वाले लिख दिया, तो दिस इज a2। तो a1/a2 निकालता हूं, तो a1/a2 कितना आया? या 1 या 2, 1/2। मैंने क्या लिखा है? a1/a2 b1/b2 के बराबर आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो भाई b1/b2 निकालते हैं। b1 कितना आया? 1, ऊपर वाला सेम, नीचे वाला क्या होना चाहिए? 2, तभी तो बराबर होगा। a1/a2 कितना? 1/2, तो b1/b2 भी कितना आना चाहिए? 1/2। यानी यहां पे b कुछ ऐसा लो, b1 तो है, b2 कुछ ऐसा लो कि 2 आए, 2 आए, तो 2 ही ले लेते हैं, 2 आई, ये लो। समझ में आ रही है बात? a1/a2 b1/b2 के बराबर होना चाहिए। इक्वेशन बनाते समय ख्याल रखना है आपको। a1/a2 1/2 है, तो आपका b1/b2 भी 1/2 ही आना चाहिए। देखो आ गया, आ गया, a1/a2 भी 1/2, b1/b2 भी 1/2। अब आपका c1/c2 भी 1/2 आना चाहिए। ठीक है, c1/c2 लेकर देखते हैं। c1/c2, c1 की वैल्यू कितनी है? -3। अब आप मुझे बताओ मैं नीचे क्या लूं ताकि कैंसिल वगैरह जो भी करके आए वो 1/2 आए? क्या लूं कैंसिल करके? कितना आना चाहिए? 1/2। तो देखो, और प्लस का आना चाहिए, माइनस भी हटाना है, तो जो भी आप लोगे नीचे माइनस में लोगे, तो देखो -6। कैसे? माइनस से माइनस कैंसिल, और इसको अगर मैं कैंसिल करूंगा तो कितना आएगा? 1/2। यानी अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ 6 होना चाहिए, तभी कैंसिल करके 1/2 आएगा। रेशियो इक्वल करना है मुझे, रेशियो इक्वल करना है, तभी आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। a1/a2 b1/b2 c1/c2। आपका देखो a1/a2 1/2, b1/b2 1/2, c1/c2 भी 1/2 होना चाहिए। तो अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 6 होना चाहिए, डबल।
देखो यहाँ इसका डबल है, यहाँ इसका डबल है, तो यहाँ भी इसका डबल होना चाहिए। क्लियर हुआ? तो देखो अगर यहाँ -3 है तो -6। ये क्वेश्चन किसके लिए है? ये क्वेश्चन इसके लिए। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? ये दोनों इक्वेशन है। आप देखो a1/a2 निकाल लिया आपने, b1/b2 निकाल लिया, c1/c2 कैंसिल करके वो भी 1/2 आ रहा है। अगर तीनों बराबर हैं तो लाइंस कैसी होंगी? कोइंसिडेंस लाइन, संपाती रेखाएं। अब कोइंसिडेंस लाइंस क्या होती है? इंटरसेक्टिंग तो एक दूसरे को जो इंटरसेक्ट करती है। कोइंसिडेंट क्या होती है? मान लो आपने ग्राफ बनाया, ठीक है, ग्राफ बनाया और पहली लाइन मेरी बन गई ऐसे, ये मेरी पहली लाइन है, ये वाली x + y - 3 = 0। मैंने इसका ग्राफ बनाया, जैसे पहले एक्सरसाइज में सीखा था हमने, मैंने इसका ग्राफ बनाया इस वाली इक्वेशन की हेल्प से, बना दिया ग्राफ। अब जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, मैं देखूंगा कि इसका ग्राफ भी बिल्कुल इसी के ऊपर बन रहा है, बिल्कुल इसी के ऊपर, कहीं नहीं जा रहा, वो भी बिल्कुल सेम टू सेम इसी के ऊपर ही बना। तो अगर पहली लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बन जाए, दूसरी वाले का भी यही है, पहले लाइन का ग्राफ बनाया मैंने, पहले इक्वेशन से लाइन बनी, दूसरी इक्वेशन से बनाई, वो भी इसी के ऊपर बनी। तो ऐसी लाइन जिसमें एक लाइन के ऊपर एग्जैक्टली दूसरी लाइन हो, कोइंसिडेंट लाइन, संपाती रेखाएं कहलाती हैं। ओके, मैंने क्या बताया था सॉल्यूशन की बात? सॉल्यूशन में मैंने आपको बताया था कि एक लाइन दूसरे लाइन को जितने पॉइंट पर टच करेगा उसके उतने सॉल्यूशन। पिछली बार इंटरसेक्ट कर रही थी, एक पॉइंट पर सिर्फ टच कर रहा था, एक सॉल्यूशन। इस बार आप देखो, पहली लाइन है, उसी के ऊपर दूसरी लाइन यहां पे भी टच कर रहा है, हर एक पॉइंट पर टच कर रहा है, हर एक पॉइंट पे पहली लाइन दूसरी लाइन को टच कर रहा है, क्योंकि भाई एक लाइन ये है, दूसरी लाइन इसी के ऊपर है, तो हर एक पॉइंट पर टच कर रहा है, नहीं कर रहा है? तो हर एक पॉइंट पर अगर टच कर रहा है तो उसका हर एक पॉइंट सॉल्यूशन, तो उसके कितने सॉल्यूशन है? बहुत सारे सॉल्यूशन। जितने पॉइंट पर जाओ भाई, इसमें बहुत सारे पॉइंट बना सकते हो एक लाइन के ऊपर, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स बना सकते हो आप। तो जितने पॉइंट बना सकते हो, क्योंकि हर एक पॉइंट पर टच कर रहे हो, तो इसलिए उसके बहुत सारे सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, है ना? अब मैंने कहा था अगर सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है, इंटरसेक्ट कर रहा था एक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट। क्लियर? ठीक है, तो आपको सेकंड वाला पार्ट भी समझ में आ गया होगा। थर्ड समझते हैं, थर्ड पार्ट, ठीक है? ओके, थर्ड के लिए हम खुद से इक्वेशन सोचते हैं, ठीक है? और अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो आप लोग वीडियो पुश करो, ठीक है? खुद से सोचो, खुद से इक्वेशन बनाओ, ठीक है? और आप लोग अपने टीचर्स को दिखाओ और पूछो कि मैंने जो इक्वेशंस बनाई है इंटरसेक्टिंग के लिए, कोइंसिडेंट के लिए, वो सही है गलत, ताकि आपके कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप ही बढ़ेगा अगर आप लोग खुद करके अपने टीचर्स को दिखाओगे तो। या फिर आप लोग इक्वेशन बना के कमेंट बॉक्स में लिखो ताकि मैं चेक करे आपको रिप्लाई करूँ, ठीक है? ओके, तो देखो आप ये थर्ड के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, मैंने फर्स्ट और सेकेंड बिल्कुल सेम टू सेम है, नहीं ये वाला था थोड़ा, ये यहाँ पे नॉट इक्वल आएगा, ठीक है? ओके, ठीक है भाई, सेम टू सेम हो गया था, ठीक है? सॉरी फॉर दैट, ठीक है? तो यहाँ पे नॉट इक्वल है। अब देखो a1/a2 तो बराबर होना चाहिए, ठीक है? मैं अपने आप ही ले लेता हूँ x + y, बिल्कुल पहले वाली इक्वेशन, पहले वाली सेम टू सेम ले लेता हूँ। दूसरी वाली सोचते हैं, कितना आएगा? 1/2 आएगा, ऑफ कोर्स 1/2 आएगा। इतना तो आप लोग अब तक समझ चुके होंगे, यहाँ 1 यहाँ 2, 1/2। b1/2 यानी वो भी 1/2 आना चाहिए, ठीक है? मैं इसको भी ले लेता हूँ भाई, 2i 1/2। देखो आपका b1/b2 भी कितना आ गया? बट नॉट इक्वल टू c1/c2। a1/a2 1/2 आया, b1/b2 भी आप खुद से लेकर आए 1/2, क्योंकि दोनों बराबर होने चाहिए, बट c1/c2 नहीं होना चाहिए 1/2, बराबर नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ? तो अब 1/2 नहीं होना चाहिए, कुछ और हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो मर्जी वो हो सकता है, बट 1/2 नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 6 नहीं होना चाहिए। देखो ये डबल है, ये भी डबल है, तो अगर ये 3 है तो ये 6 नहीं होना। कुछ भी ले लो आप अपनी मर्जी से, 7 ले लो, ये लो, आपकी मर्जी से कुछ भी ले लो आप। देखो c1/c2 निकालो, कितना है? -3 -7, माइनस से माइनस कैंसिल। आप कहोगे प्लस में ले सकते हैं, प्लस में भी ले सकते हैं, मुझे नहीं इक्वल करना है भाई, चाहे माइनस में लो चाहे प्लस में लो, आपकी मर्जी, बट इक्वल नहीं होना चाहिए। 3/7। तो यहाँ देखो a1/a2 b1/b2 के बराबर तो है, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, किस तरीके से आप लोग अपने आप सोच कर इक्वेशन बनाओगे, एग्जाम्पल खुद से ले सकते हो। अब अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे ना, इसको नोट कर लेना, ये इक्वेशन थर्ड वाले का एग्जाम्पल था, ठीक है? तो अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे थर्ड वाले का, तो देखो अगर मान लो
आपका फर्स्ट वाले का ये बना एक ग्राफ है ना, हमारा ये था x प्लस वाई माइनस 3 = 0, ये आपका ग्राफ। और जब आप देखोगे दूसरे वाले का बनाया तो कुछ ऐसा बनेगा, मतलब -7 = 0। मतलब क्या है, अगर आपका a1/a2 b1/b2 के बराबर आ रहा है लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं आ रहा है, तब दो लाइनें पैरेलल होंगी। कैसी होंगी? लाइन पैरेलल होंगी। किस केस में पैरेलल होती हैं? जब a1/a2 b1/b2 के बराबर तो हो लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं। आप ग्राफ बना के खुद से चेक कर सकते हो अगर कुछ भी डाउट हो तो, ठीक है। तो लाइंस कैसे होंगी? पैरेलल। अब दो पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करती, कहीं पे भी नहीं टच करती। मैंने क्या कहा था? टच करेंगी, जितने पॉइंट पर टच करेंगे उतने सॉल्यूशन, नहीं करेगी तो कोई सॉल्यूशन, इसलिए नो सॉल्यूशन। और अगर सॉल्यूशन होते हैं तभी कंसिस्टेंट होता है, इसके तो सॉल्यूशन ही नहीं है, इसलिए इसके सॉल्यूशन नहीं है तो ये कंसिस्टेंट भी नहीं होगा, इसलिए ये इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट को संगत बोलते हैं, इसको असंगत बोलते हैं, ध्यान रखना। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा इंटायर टेबल। अगर आपको ये टेबल समझ में आ गया, अगर आप लोगों को आ गया हो, एक बार और आप लोग देखोगे बुक में, समझोगे, 3-4 क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, 5 मिनट में सारे क्वेश्चंस खत्म, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं एक बारी, और 1-2 क्वेश्चंस और है वो क्वेश्चंस देखते हैं। अब सीधा एक्सरसाइज करते हैं 3.2 एनसीईआरटी। ओके, तो मैंने आप लोगों को ग्राफ तो बनाना सिखा दिया है, ठीक है। इसमें भी ग्राफ ही बनाने हैं आप लोगों को। अगर मैंने एग्जैक्टली उसकी जो पहली लाइन है वो मैंने अभी नहीं लिखा है, आप लोग क्वेश्चन ज़रूर पढ़ें। आप एनसीईआरटी लेकर बैठा करो, जब भी आप मेरी वीडियोस देख रहे हो तो आप एनसीईआरटी की बुक ज़रूर लेकर बैठा करें, ठीक है। उसमें मैं कंप्लीट क्वेश्चंस समटाइम्स नहीं लिखता, तो आप पूरा क्वेश्चंस पढ़ें उसके बाद करें, ठीक है। और ग्राफ बनाना आप लोगों को आना चाहिए अच्छे से, क्योंकि अगर ग्राफ नहीं आया तो ये क्वेश्चंस आप लोगों को नहीं आने वाले। इसलिए मेरा पहला पार्ट है 3rd चैप्टर का, वो ज़रूर देखें आप, इस चैप्टर को करने से पहले और इस लेक्चर को करने से पहले, ठीक है। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिया है, आप ध्यान से देखो क्या है क्वेश्चन। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्विज, ठीक है। तो मैथमेटिक्स क्विज है, मैथमेटिक्स क्विज के अंदर क्या करना है, 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, 10th क्लास के 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। उस 10 बच्चों में गर्ल्स भी हैं एंड बॉयज़ भी है, ठीक है। तो 10th क्लास के 10 बच्चों ने मैथ्स के क्विज में पार्टिसिपेट किया है, ओके। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, लड़कियां ज्यादा है, लिखा हुआ है यहाँ पे कि नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, लड़कियां लड़कों से 4 ज्यादा है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो पहले इक्वेशन बनाना आना चाहिए। अब देखो जो पार्टिसिपेट किया बच्चों ने उसमें गर्ल्स एंड बॉयज़ है, हमें नहीं पता कितनी गर्ल्स ने किया है कितने बॉयज़ ने किया, तो जो हमें फाइंड करने के लिए कहा जाता है हम जनरली उसी को XY मानते हैं। इंटायर एक्सरसाइज के अंदर आपको ये समझना है कि जो आपको फाइंड करने के लिए कहा हो गया वही आपके वेरिएबल्स होते हैं। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स फाइंड करने के लिए कहा, तो यही वेरिएबल है हमारे, ठीक है। तो हमें नहीं पता कितने बॉयज़ हैं कितनी गर्ल्स हैं, लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं हमें नहीं पता, लेट से X, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, ये Y, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम सवाल पढ़ें तो हमें पता है 10th क्लास के कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, 10 है ना, 10। यानी अगर मैं बॉयज़ को और गर्ल्स को मिला दूं, ये बॉयज़ है ये गर्ल है, दोनों का मिला दे तो कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। आपको क्वेश्चन को पढ़कर खुद अच्छे से समझना है, ठीक है। कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, 10, उसमें गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों हैं। अगर आप गर्ल और बॉय दोनों को मिला दोगे क्विज के अंदर तो कितने हैं, 10 है। तो यानी X नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स दोनों मिलाकर 10। उसके बाद लिखा है क्या क्वेश्चन में, देखो इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स को क्या माना आपने, Y लिख लो यहां पर, नंबर ऑफ गर्ल्स किसके बराबर है, बॉयज से 4 ज्यादा है, किसके बराबर है, नंबर ऑफ बॉयज जितने हैं उससे 4 और ज्यादा, उससे 4 और ज्यादा, ठीक है। तो प्लस किधर करूंगा, जो कम है बराबर करना है मुझे, ठीक है। दैट मीन्स गर्ल्स क्या है, Y, नंबर ऑफ बॉयज क्या है, X प्लस 4, यानी बॉयज में 4 और जोड़ोगे तब गर्ल्स के बराबर पहुंचोगे, क्योंकि लड़कियां ज्यादा है। क्लियर हो रहा है, ठीक है।
तो ये आपकी इक्वेशन। अब मैं इन दोनों की हेल्प से ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है। आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वाई को इधर भेज सकते हो ना, कैसे भी कर सकते हो, या फिर ऐसे छोड़ दो, ऐसे भी हम ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। तो हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो पहले इन दोनों के सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, फॉर इक्वेशन फर्स्ट यहाँ लिख देता हूँ, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। सो लेट x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू यहाँ 0 ले रहा हूँ मैं। तो देखो इस इक्वेशन में x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, x की जगह पे 0 ले लेंगे, y पता नहीं, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। मैं थोड़ा फास्ट निकालूंगा अब, ठीक है। एंड लेट y इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0। अब इसी इक्वेशन में मैं y की वैल्यू 0 ले रहा हूँ, तो x एज इट इज और y की जगह पे 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10, ठीक है। एक और वैल्यू ले लेता हूँ, लेट्स से मैं x की वैल्यू 5 ले लेता हूँ ना, कुछ भी ले सकते हैं हमारी मर्जी, बस डेसिमल में ना आए आपका आंसर, ठीक है, याद रखना। तो देखो x की लेट x इज इक्वल टू 5, अगर x 5 लूँगा तो यहाँ पुट कर दो, ये इक्वेशन हमारी यहाँ पुट कर दो, है ना, यहाँ पुट कर दो। तो आपको x की वैल्यू आपने 5 ले ली, y आपको पता नहीं, छोड़ दो, इज इक्वल टू 10, ये 5 इधर जाके माइनस, तब y की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो अगर मैं इसके लिए टेबल बनाऊँ इस इक्वेशन के लिए, तब देखो x की वैल्यू 0 ली आपने, तो y की वैल्यू कितनी आई 10, y 0 ली तो x 10 आया, और अगर x 5 लिया तो y भी 5 आया। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन से, ठीक है। फॉर सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, फॉर इक्वेशन सेकेंड, दैट इज आपकी सेकेंड इक्वेशन क्या है, ओके। और एक काम और कर सकते थे, y को उधर भेज सकते थे, ऐसा भी कर सकते थे, ठीक है, ओके। नाउ लेट x इज इक्वल टू 0, मैं x की वैल्यू इस बार 0 ले रहा हूँ, तब क्या आएगा मेरा, इस वाली इक्वेशन को देखो, y इज इक्वल टू x की जगह पे 0 ले लो, तब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। उसके बाद लेट y इज इक्वल टू 0, अब कुछ भी वैल्यू लो, आपका x y बस डेसिमल में ना आए, ध्यान रखना। डेसिमल में आता है तो ग्राफ होने की, गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, डेसिमल में लाने से थोड़ा कतरा हो आप, ठीक है। सो दैट y की वैल्यू यहाँ लेते हैं हम 0। तो देखो इस वाली इक्वेशन को देखो, ऐसे पहले लिख लेता हूँ इक्वेशन, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस y की जगह पे 0 लूँगा, क्योंकि मैंने y कंसीडर किया, x को x रहने देते, जिसको आप लेट कंसीडर कर रहे हो सिर्फ उसकी जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, दूसरा छोड़ देंगे। तो मैंने y की वैल्यू 0 ली है, x छोड़ दिया, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालनी है 4 इधर, तो 4 प्लस में इधर जाके -4, दो वैल्यू, एक और वैल्यू ले लेते हैं, मान लो x की वैल्यू 2 ले लो ना, लेट x इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y इज इक्वल टू x की जगह पे 2 ले लो, 2 + 4, तो y इज इक्वल टू 6। इसके लिए अगर आप टेबल बनाओगे तो कैसा बन जाएगा, x y, अगर पहले आपने x 0 लिया, y की वैल्यू 4 आई, फिर आपने y 0 लिया, x की वैल्यू -4 आई, फिर आपने x की वैल्यू 2 लिया, y की वैल्यू 6 आई। इस तरीके से आप टेबल बना लेते हो। मैंने पहले एक्सरसाइज में समझाया, पहला लेक्चर ज़रूर देखें अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो, क्योंकि मैंने काफ़ी रफ्तार में समझाया, उसमें मैंने बहुत स्लो समझाया, उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने टेबल बना लिया, ठीक है, इक्वेशन बना ली। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप लोग इसको पहले नोट कर लें, क्योंकि मुझे ग्राफ बनाना है, उसके लिए थोड़ा बड़ा एरिया चाहिए, तो बड़ा एरिया चाहिए, तो आप लोग इसको पहले नोट कर लें, ठीक है। स्टॉप क्या, ओके। मैंने दोनों इक्वेशंस यहाँ लिख दिया, और इनके लिए जो मैंने इनकी वैल्यूज़ निकाली थी, ठीक है, वो मैंने यहाँ लिख दी, ठीक है। नाउ आप एक चीज़ और ध्यान रखें, देखो इन जो मैंने वैल्यूज़ निकाले उसमें जो मैक्सिमम नंबर है, इन दोनों टेबल को अगर मैंने ध्यान से एनालिसिस किया है, तो मैंने देखा मैक्सिमम नंबर 10 है। तो जितना मैक्सिमम नंबर है वो आपके ग्राफ में होना चाहिए। एक बात और, आपकी मर्जी, आप यहाँ पे गैप कितने कितने का लेते हो, एक एक का गैप भी ले सकते हो आप, दो दो का भी ले सकते हो, चार चार का भी, पाँच पाँच का भी, अकॉर्डिंग टू योर वैल्यू हम यहाँ गैप लेते हैं। मान लो यहाँ 100 होता तो मैं एक दो का गैप तो नहीं लेता, ऐसा तो नहीं 1 2 3 4 5 100 तक ग्राफ में आएगा ही नहीं, तब मैं 10 10 का गैप लेता। अगर 10 10 में भी वो ग्राफ से बाहर निकल जाता तो मैं 20 20 का गैप लेता। इस बात का ध्यान रखना है आपको कि गैप कितना लेना है अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू।
तो जो यहाँ वैल्यू उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ वैल्यू लेते हैं, उतने का गैप लेते हैं, इस बात का ख्याल रखना। अब आप देखो पहले इक्वेशन के लिए अब हम लाइन बना रहे हैं। देखो x की वैल्यू 0 है, मतलब x वाली लाइन नहीं देखनी, छोड़ो। y की वैल्यू 10, सीधा y पे पॉइंट लगा, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज योर x की वैल्यू 0, y 10। पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। दूसरा देखो y 0, अब आपको y वाली लाइन नहीं देखनी, छोड़ दो। x की वैल्यू कितनी 10, x की वैल्यू 10, ये 10 0। थर्ड, इस बार x की भी वैल्यू और y की वैल्यू, यानी दोनों को देखना है इस बार, x भी और y भी। x 5, ये देखो ये 5, ठीक है। y 5, दोनों को देखना है, और ये दोनों जहां मिलेंगे वो हमारा पॉइंट होगा, दोनों जहां मिलेंगे वो हमारा पॉइंट होगा। ये इसको मिटा दो, ठीक है। आपके पास तो ग्राफ होगा, आप एग्जैक्टली सही से बना लोगे, ठीक है। मेरा थोड़ा बहुत गलत भी आ सकता है आंसर, बट आप ग्राफ में बनाओगे आपका सही आएगा, ठीक है। दिस इज व्हाट 5 5, ठीक है। आप इनको मिला देते हैं, ठीक है। थोड़ी टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सही से कर लेना, ठीक है। ये आपका, ये बन गई आपकी फर्स्ट लाइन, ठीक है। दैट इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, ठीक है। दिस इज कोऑर्डिनेट लिखने, इक्वेशन लिखनी है और लाइन बनानी है, ठीक है। एरो का साइन लगाना है, ठीक है। नाउ सेकंड के लिए बनाते हैं। x 0, x नहीं देखना, y की वैल्यू 4, y, ये y एक्सिस होता है, आपको तो पता ही होगा, y एक्सिस, ठीक है। दिस इज x एक्सिस, है ना। तो आपको x एक्सिस नहीं देखना, x 0, y की वैल्यू 4, ये बना पॉइंट, दिस इज 0 4 0 4। दूसरा y 0, इस बार y वाली लाइन नहीं देखना, और x की वैल्यू कितनी है -4, अब आगे नहीं, -4, ये x है, ये -4, ये रहा, ठीक है। दिस इज -4 0। थर्ड, व्हेन, अब दोनों देखना है, x2 y6, x2 2 पॉजिटिव का 2 y6, ये 2 पे 6, इधर इधर ना, ये पॉइंट आपका, ये पॉइंट ऑलमोस्ट यहाँ बनेगा, ठीक है। तो ये आपका बन गया 2 6। अब इनको मिला दो, ठीक है। ये आपका बन गया, ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ये आपकी बन गई दूसरी इक्वेशन, ठीक है। दैट इज y इक्वल्स टू x प्लस 4। ओके, इसने कहा ग्राफिकली हमें आंसर फाइंड करना है, हमें ग्राफिकली बताना है कितने बॉयज कितने गर्ल। तो जहां ये पॉइंट होगा वो हमारा आंसर होगा, ये पॉइंट, दिस विल बी द पॉइंट, दिस इज योर आंसर। यहां पे जो x और y होगा वो हमारा आंसर होगा। ओके, x y कैसे पता चलेगा, ये देखो, यहां से y की तरफ लाइन ले जाओ, ये, यानी y की वैल्यू कितनी है 7, यहां से x की तरफ लाइन लेकर आओ, ये x, तो x है 3, x की तरफ लेकर आए तो y की तरफ ले गया तो 7, तो ये पॉइंट क्या है 3 और 7, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 7। तो x किसको माना था आपने, किसको कंसीडर किया था x, नंबर ऑफ बॉयज। सो दैट ग्राफिकली हमारा नंबर ऑफ बॉयज कितना है, ये आपको ग्राफ में नहीं लिखना, ठीक है, बस पॉइंट लिखने हैं। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी 7। इस तरीके से आपको ग्राफिकली, इस तरीके से आप मैंने आपको बताया था सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। इंटरसेक्टिंग एक सॉल्यूशन, देखो एक ही आंसर है, ठीक है, एक पॉइंट पे, तो जहां पे इंटरसेक्ट वो करेगा, ठीक है, वो क्या होगा, उसका सॉल्यूशन होगा, वो उसका आंसर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉयज 3 है, नंबर ऑफ गर्ल्स 7, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं अब, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। दैट मीन्स अब हमें, जो मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में टेबल बताई थी, एंटायर टेबल, ठीक है, एक भाई आप उस टेबल को दोबारा याद कर लें, रिवाइज कर लें, समझ लें, क्योंकि उसी टेबल के बेसिस पे आपके क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 है, तीनों ही क्वेश्चन एक जैसे हैं, ठीक है। सो दैट आपको वो टेबल जरूर याद होनी चाहिए, ठीक है। अब आप देखो क्वेश्चन में है क्या, find out whether the line representing the following pair of linear equation intersect at a point, यानी जो ये इक्वेशंस आपको दे रखे हैं, आपको बताना है कि इंटरसेक्ट करती हैं, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है,
ठीक है। तो हम कैसे बताते हैं इंटरसेक्टिंग? इंटरसेक्टिंग के लिए क्या शर्त है? इंटरसेक्टिंग के लिए शर्त है कि a1/a2 शुड नॉट इक्वल टू b1/b2, तब आपका लाइन इंटरसेक्ट करती है, तब आपकी लाइन कैसी होगी? इंटरसेक्टिंग होगी, ठीक है। ओके, कोइंसिडेंट के लिए क्या है? पैरेलल के लिए क्या है? पैरेलल के लिए a1/a2 शुड बी इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/b2, तो क्या होगी? लाइन पैरेलल होगी, है ना। पैरेलल को क्या बोलते हैं? समांतर। हमें बताना है कि जो लाइनें बनेगी वो कैसे बनेगी? प्रतिच्छेदी बनेगी, समांतर बनेगी, कैसे बनेगी, है ना। तो ये सारी कंडीशंस मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप टेबल अच्छे से रिवाइज कर लें, तब लाइन कैसी बनी? कोइंसाइड बनेगी, ठीक है, संपाती, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो देखो आपको ये दो इक्वेशंस दे रखे हैं यहाँ पर, पहला पार्ट करते हैं, बाकी के 2-3 पार्ट जो भी आप अपने आप कर लोगे, ठीक है। तो देखो मैं आपको फर्स्ट पार्ट यहां समझा रहा हूं। a1 कितना गिवन है आपको? फर्स्ट इक्वेशन के लिए a1 b1 c1, है ना। तो a1 कितना है आपको? a1 दे रखा है 5, b1 -4 और c1 8। सेकेंड इक्वेशन के लिए a2 7, b2 6 और c2 -9। फर्स्ट इक्वेशन के लिए सारे 1, a1 b1 c1। सेकेंड इक्वेशन के लिए सारे 2, ठीक है, सारे 2, है ना। तो a2 b2 और c2। तो इस तरीके से a1 b1 c1, a2 b2 c2, इस तरीके से आप निकाल लोगे। नाउ अब हम निकालते हैं a1/a2। तो a1/a2 कितना है आपका? 5/7, ठीक है। b1/b2 निकालते हैं। सो b1/b2 कितना है? -4/6। कैंसल आउट करो अगर हो रहा है तो, -2/3। क्या a1/a2 आपका b1/b2 के बराबर है? नहीं है। अगर नहीं है तो उसको यहीं छोड़ दो, है तब आप c1/c2 करो, नहीं है तो उसको यहीं स्टॉप कर दो, क्योंकि अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होता तब लाइन कैसे करती है? लाइन इंटरसेक्ट करती है। दैट मीन्स, ठीक है, लाइन्स विल बी इंटरसेक्ट। क्या करेंगे? और लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगे ना, रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। है ना। तो लाइन विल बी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। सिंपल, आपको ये करना है, सारे पार्ट में यही करने। अगर आपका b1/b2 बराबर हो जाता तब हम c1/c2 निकालते हैं। चलो एक और पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट करता हूं मैं, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। थर्ड पार्ट करता हूं, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्ट देखो, ठीक है। थर्ड पार्ट देखो क्या आपका ये, इसमें आपका a1 कितना है? 6, b1 कितना है? -3 और c1 कितना है? 10। देखो a1 b1 c1, ठीक है। नाउ a2 कितना है आपका? 2, b2 माइनस है इसके साथ और कुछ नहीं है तो 1 है, -1 और c2 9। ओके, a1/a2 निकालते हैं। तो a1/a2 है 6/2, कैंसल आउट किया 3/1। b1/b2 निकालते हैं, कितना आया? -3/-1, माइनस से माइनस कैंसिल, 3/1। ओह, बराबर आ गया। अब c1/c2 निकालेंगे, तो 10/9 बराबर नहीं है। दैट इज a1/a2 तो बराबर है b1/b2 के, बट c1/c2 के बराबर नहीं है। नहीं है तो कैसा होगा ये? पैरेलल लाइंस। कैसी होंगी? पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पे लिख लेना समांतर रेखाएं, ठीक है। लाइन विल बी पैरेलल, ठीक है, रेखाएं समांतर होंगी। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने। पहला क्वेश्चन नंबर, सेकंड, आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया हो, आपको टेबल अगर याद है तो, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें बताना है कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट क्या होते हैं? सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है। सॉल्यूशन का कैसे पता चलेगा? सिंपल, अगर वो टच कर रहे हैं दोनों लाइन तो सॉल्यूशन है, टच नहीं कर रहे हैं तो सॉल्यूशन नहीं है। इंटरसेक्ट करते हैं तो टच करते हैं, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है तो ये कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कंसिस्टेंट को क्या बोलते हैं? संगत, है ना। तो ये संगत है, ठीक है। पैरेलल क्या होता है? पैरेलल दो लाइन कहीं टच नहीं करती, तो सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन नहीं है तो ये कंसिस्टेंट भी नहीं है, इनकंसिस्टेंट।
ठीक है, असंगत। संपाति, एक लाइन उसी के ऊपर दूसरी लाइन, हर एक पॉइंट पे टच करता है ये, तो टच करता है इसलिए सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट भी है। आपको करना क्या है, जो मैंने यहां किया है वही देखो। मान लो यही क्वेश्चन है, इसने पूछा है इसने कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, मैंने a1/a2 निकाला, b1/b2 c1/c2 निकाला, ठीक है। तो हम सीधा यहां क्या लिखेंगे, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1 बट नॉट इज इक्वल्स टू c1, सो दैट इट इज इनकंसिस्टेंट। क्या है, इनकंसिस्टेंट। क्या है ये, असंगत। क्या है ये, असंगत। ठीक है, तो वही करना है आपको यहां, सेम टू सेम इसमें आपको निकालना है। देखो a1/a2 निकालोगे 3/2, b1/b2 निकालोगे 2/-3, बराबर तो यही नहीं है, छोड़ दो। जब दोनों बराबर नहीं होते हो तो कंसिस्टेंट, तो इट इज अ कंसिस्टेंट। बस खत्म, यही कहानी खत्म। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको यही करना है, इसके और भी पार्ट हैं वो आपको खुद करने, समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही इक्वेशंस की फॉर्म में दे रखी है, उसमें भी कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बताना है। उसके बाद 4th क्वेश्चन में अगर कंसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंट यानी अगर उसके सॉल्यूशन होते हैं, यानी ये दो केस, अगर आपका a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 आता है तब ये कंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट होगा तब आपको ग्राफ बनाना है। इसका ग्राफ कैसे बनाना है मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में भी बता दिया, पिछले लेक्चर में भी आपको बताया हुआ, आप ग्राफ बना लेना, ठीक है। अगर कंसिस्टेंट नहीं है यानी पैरेलल होगा तो आपको ग्राफ नहीं बनाना, छोड़ देना है, ठीक है। तो आप वही पहले चेक करो कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है तो ग्राफ बनाना है, नहीं है तो छोड़ दो, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd और 4th आई होप क्लियर हो गया हो। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखो।